आदाब नाज़रीन, मैं हूं नासिर केशा और आप देख रहे हैं मुझको यूट्यूब, फेसबुक और JKC न्यूज़ पर। तो मेरे साथ मौजूद हैं आज कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर और ये 2 बार इलेक्टेड काउंसलर भी हैं वार्ड नंबर 5 के, जो इसके अलावा बहुत ज़बरदस्त सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी इनको जो है माना जाता है भद्रवाह में। इनकी खिदमत जो है भद्रवाह के लिए बहुत ज़्यादा हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि कुछ हम इश्यूज़ उठाने वाले हैं, जैसे डेवलपमेंट हुआ, रोड्स हुई और इशू जो आजकल जो सबको मालूम ही होगा डिस्ट्रिक्ट का इशू है, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शफी साहब से जानने की कोशिश करेंगे रिसेंटली ये एक्शन भद्रवाह के पास गए थे और क्या क्या इश्यूज़ इन्होंने उठाए थे, तो ये हम इनसे जानेंगे। तो शफी साहब, हमें बताएं, आप रिसेंटली जो है एक्शन भद्रवाह के पास जवादुल हसन किराए पार्क जो नाम हमारे नए जी। एक्शन साहब हैं, उनके पास गए थे, तो क्या मुद्दे आपने उठाए थे? सर, हम एक्शन साहब के पास 2-3 दिन पहले गए थे। तो पहले हमने विद इन टाउन जो रोडें हैं इनके बारे में एक्शन साहब को अर्ज किया कि ये जो बाहर से काफ़ी विजिटर आ रहा है, तो रोडों में काफ़ी साफ़ सुथरे रोड नहीं हैं, तो पहले इनको ब्लैक टॉप किया जाए ताकि बाहर से जो यहाँ विजिटर आएगा तो उनको किसी किस्म की दुश्वारी गाड़ी चलाते हुए नहीं आए। इसमें एक्शन साहब ने हमें काफ़ी अच्छी रिस्पांस दी और एक्शन साहब ने बोला विद इन 15 डेज़ हम पूरे भद्रवाह को ब्लैक टॉप करेंगे, विद इन टाउन जितनी भी रोडें हैं। और उसमें आज मैंने देखा यहाँ ये जो किला महले के लिए एक रोड जा रही है, हालांकि वो अभी बंद पड़ी है। तो मैं वहाँ गया था, मैंने देखा वहाँ भी आज एक्शन साहब ने उसमें प्रीमिक्स डाल दी, जहाँ मतलब विजिटर के जाने का नाम ही नहीं। और इससे लगता है कि एक्शन साहब ने जो बातें कही तो उस पर वो ज़रूर अमल करेंगे और हमें उम्मीद है वो जल्द से जल्द इन तमाम रोडों पर अपना काम जो ब्लैक टॉप का है वो मुकम्मल करेंगे। तो शबीर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में से भी एक रोड जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, इखवान चौक से लेकर ऊपर चिनार मोहल्ला तक, जो बड़ा बिजी रोड रहता है, उस रोड की हालत जो है काफ़ी खस्ता है। हमने देखा कि उसमें ब्लैक टॉपिंग भी उतना नहीं है, खड्डे पड़े हुए हैं। उसके बाद जो पैराफिट्स हैं वो टूटे हुए हैं, बहुत सारी जगह पर ढंगे भी जो है निकल गए हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोड है जहाँ पर 2400 घंटे जो ट्रैफिक रहता है। तो उस बारे में हमें बताइए, क्या उस बारे में भी आपने कोई बात की उनके साथ? सर, मैंने एक्शन साहब से बात की। ये तो एक यूनिवर्सिटी के लिए यही एक रोड है। इस रोड पर इतना रश है कि दिन को हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ चलती हैं और इस रोड में काफ़ी जगह खड्डे पड़े हैं। पैराफिट कई दरिया में गिर गए हैं और कई पैराफिट ऐसे हैं कि वो गिरने के मतलब दार पर खड़े हैं और 2-3 जगह ढंगे भी गए हैं। इस बारे में भी मैंने एक्शन साहब से बात की थी और एक्शन साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं वहाँ पर रोड पर आकर, एक तो ब्लैक टॉप तो हमने करना है, तो बाकी जितने भी काम हैं इसमें पैराफिट के हों या वो ढंगे गए हैं, इनको भी मैं साथ साथ करा दूंगा। शबीर साहब, अगर हम बात करेंगे कि भद्रवाह का सबसे इम्पोर्टेंट रोड जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है वो है पदरी का रोड, जो RNB के अंडर आता है। और पदरी रोड की हालत जो है, जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त आज़ाद साहब के दौर में उस पर जो है अच्छा ब्लैक टॉप पड़ा था, डबल लेन रोड था। लेकिन इस वक्त उस रोड की ये खस्ता हाली है, जहाँ पर स्लाइड्स आई हैं, वहाँ पर स्लिप जो है वो अभी तक नहीं उठाई गई हैं और बहुत सी जगहों पर रोड टूटा भी है। क्या इस बारे में आपने कोई बात की? हमने एक्शन साहब से बात की थी कि इस वक्त पदरी हिमाचल रोड जो है ये हमारे पास है, आपके पास में RNB के पास है, तो इसमें काफ़ी पस्सियाँ आई हैं, जगह जगह यहाँ पर पस्सियाँ पड़ी हैं और विजिटर काफ़ी विजिटर वहाँ जा रहा है, तो विजिटर को वहाँ दिक्कत आ रही है। तो एक्शन साहब ने बोला था कि विद इन नो टाइम हम इनको पस्सियों को हटाकर तो ये रोड क्लियर करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द इसमें
क्लियर करेंगे। तो शफी साहब, एक जो दूसरी इम्पोर्टेंट इसमें रोड्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो भद्रवाह से लेकर पुलडोडा का रोड जो ग्रिफ के अंडर है, और ग्रिफ कई सालों से भद्रवाह में है, लेकिन ये रोड जो है ज्यों का त्यों है। इस पर जो है आज इतनी खस्ता हाली, अगर यहाँ से पुलडोडा जाएंगे आप, आपकी गाड़ी टूट सकती है और आपको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। क्या आप समझते हैं कि ये रोड जो है ग्रिफ से, क्योंकि कहीं पर बहुत से लोगों से हमने बात की तो ये जो है लोगों की डिमांड आ रही है कि भद्रवाह से लेकर पुलडोडा का रोड जो है ये भी आर&बी के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि ग्रिफ जो है पूरी तरह से फेल हो गई इस रोड को बनाने में। हमने पहले भी इस भद्रवाह डोडा जो रोड है इस बारे में, परसों हम गए तो एक्शन साहब से हमने बोला, एक्शन साहब ने बोला ये रोड तो ग्रिफ के पास है भी ग्रिफ के पास। हम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करते हैं, आप देखें इस रोड की हालत इतनी खस्ता हालत है, डोडा भद्रवाह रोड की इतनी खस्ता हालत है कि मैं कहता हूँ जो विजिटर आता होगा वो बोलता होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतनी टूटी फूटी है। लिहाजा हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, इस रोड को आर&बी के हवाले किया जाए ताकि इस रोड की मरम्मत जो है आर&बी करे और इस रोड फिर ये चलने के लायक हो जाए। तो शफी साहब, अब हम बात करते हैं कि भद्रवाह में पिछले 2-4 सालों से एक जो है मोमेंटम बना हुआ है कि भद्रवाह को ज़िला का दर्जा देना चाहिए। तो क्या समझते हैं आप, तो ज़िला जो है भद्रवाह को कैसे मिल सकता है, और अगर मिलेगा भी तो इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं भद्रवाह के लिए? सबसे पहले भद्रवाह जो है, भद्रवाह यहाँ तारीखी जगह है, भद्रवाह तारीखी जगह है, ज़िले का हकदार तो भद्रवाह ही है। यहाँ आज से हमने सुना जब हमारे बुजुर्ग थे, काफ़ी देर पहले 50 साल पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट दिया जा रहा था, पर कुछ वजूहात की बिना पर हमारे बुजुर्गों ने एतराज़ किया, पता नहीं क्या उनको नज़र आया, तो वो डिस्ट्रिक्ट वापस कर दिया। लेकिन ज़रूरत तो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट की है, आसपास में, इसके आसपास में देखें, और डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जितनी तहसीलें, तहसील भद्रवाह से ही तो निकली, जितनी भी तहसीलें, चाहे ब्लेस की तहसील हो, चाहे कोई भी तहसील हो, आसपास की जितनी तहसीलें हैं, तो ये तो सारी भद्रवाह से निकली। हक तो भद्रवाह का बनता है। हम डिस्ट्रिक्ट के लिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक हो सके हम जाने के लिए तैयार हैं। तो आप समझते हैं कि भद्रवाह को ज़िला का दर्जा मिलना चाहिए। इसके अलावा हमने देखा कि लौंग और बनी का बहुत सारा इलाका है जो 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 चाहता है कि वो भद्रवाह अगर डिस्ट्रिक्ट बनता है तो भद्रवाह डिस्ट्रिक्ट के साथ दिया जाए, तो हो सकता है वहाँ भी जो है सब डिवीज़न का दर्जा मिल सकता है। बाला जो है वहाँ सब डिवीज़न मिल सकता है, चिंता का एरिया वहाँ सब डिवीज़न बन सकता है अगर ज़िला मिला। तो आप हमें बताइए कि जदोजहद तो लगी है, लेकिन जो है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले भी बोल रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। तो ये मुझे ये समझ नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसको डिमांड कर रहे हैं। चलो मान लेते हैं आप कांग्रेस के हैं या कोई दूसरी पार्टी का है, वो डिमांड करते हैं तो सरकार को डिमांड करते हैं। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये बीजेपी का डिमांड करना ये कहाँ तक जायज़ है और किसको डिमांड कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में J&K हो, पूरा हमारा हिंदुस्तान जितना है, इसमें तकरीबन बीजेपी की हुकूमत हर जगह है। सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है, डिस्ट्रिक्ट तो बीजेपी ने देना, डिमांड तो हमारी है, बीजेपी ने तो देना है। हमारी डिमांड है उनसे यही कि भाई हक भद्रवाह का है डिस्ट्रिक्ट का, तो भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए। वो तब अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि हम देख रहे हैं कि भद्रवाह का जो नौजवान है काफ़ी जो है, हमने देखा कि काफ़ी जो है लोगों जो नौजवान अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं, तो मंशात का जो यहाँ पर ये कि चल रहा है, कहीं ना कहीं जो है आए दिन हम देखते हैं कि नौजवान अपनी ज़िंदगियाँ खो रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से रोका जा सकता है इस चीज़ को? मैं कहता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरी है। यहाँ पर कई दिन पहले उस दिन मैं डोडे में था, तो मैंने एक लड़के का इंटरव्यू देखा, उसने तो आइडेंटिफाई किया उन लोगों को जहाँ ड्रग्स बेचते हैं। अगर वो आइडेंटिफाई कर रहा है ड्रग्स बेचने वालों को, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी बन रही है, उन लोगों को कंट्रोल करें। आपको एक नामजद कर रहा है, ड्रग्स बेचने वाले को नामजद कर रहा है।
आप एडमिनिस्ट्रेशन खामोश क्यों बैठी है? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती है। ये यहाँ पर कई ऐसे केस हुए, नौजवान लड़के जो हैं वो रात को खाना खा के अंदर कमरे में गए, सुबह उनकी डेड बॉडी मिली। तो आज कुछ वही लड़के की बात करता हूँ मैं जिसने इंटरव्यू में बोला, उसने तो नामजद किया है ड्रग्स बेचने वालों को। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि वो उनको पकड़े। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी है। ये तो दिन ब दिन एक तबाही के दाने की तरफ जा रहे हैं हमारे नौजवान। तो मैं नौजवानों से भी अपील करता हूँ कि खुदारा इससे दूर रहें। ये इतनी खतरनाक है, ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि ये रातों रात खानदानों को तबाह कर रही है। तो मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही इसकी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को अगर नामजद कोई कर रहा है कि भाई ये लोग हैं, फलानी लोग हैं, ये ड्रग्स बेचते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी नहीं बनती है वो इसमें देखें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। तो ये थे मोहम्मद शफीक गनाई साहब, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, लीडर अपोजिशन भी इनको कहा जाता है यहाँ पर भदरवा में। और इनसे हमने आज खास मुलाकात की और 2-3 हमने टॉपिक्स उठाए कि भदरवा में क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या काम तामीरी चल रहे हैं और क्या होना चाहिए, और आने वाले नस्लों के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट कितना ज़रूरी है। बहरहाल हम आपको ऐसे ऐसे और भी वीडियो दिखाते हैं और भी शख्सियात से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहे मुझको नासिर के शाह को फेसबुक, यूट्यूब और JKC न्यूज़ पर। शुक्रिया।